गांव का सरपंच कोई काम करेगा, अगर कोई उलाहना देगा तो कम से कम गांव में तो देगा। भाई सरपंच साहब ने ये गलत करे, इसको दोबारा कर। अगर टेंडर लेकर कोई यमुनानगर का यहाँ आ गया, उसको कहाँ कौन उलाहना देने जाएगा। तो जो आमजन है वो कहते हैं कि हाँ ई टेंडरिंग बिल्कुल सही है, सरपंच पैसे खाते हैं। हाँ हाँ मानते हैं हम। उन्होंने अभी तक इसको भ्रमित किया गया है। ई टेंडरिंग कैसे सही है? ई टेंडरिंग मंत्री के चहेतों को टेंडर मिलेगा। लंबा प्रोसेस है, 6 महीने में भी टेंडर कंप्लीट नहीं होगा। टेंडर प्रक्रिया है जो। देखिए सरपंच साहब, जिस प्रकार से अगर मैं बात कहूँ बीडीपी कार्यालय के अंदर कि आम लोग भी तो यहाँ आते हैं, जैसे तालाबंदी कर दी गई थी तो आम लोगों का कार्य भी तो रुक जाते हैं ना ऐसे। नहीं, किसी का, आम आदमी का किसी का कोई कार्य नहीं रुकेगा। जैसे कोई साइन करवाने आता है यही कर देते हैं। अधिकारियों को बाहर बैठा दिया जाता है, फिर अधिकारी तो वैसे ही पहले बहुत कम आते हैं। अब अंदर जाके देख लो, खाली कमरे पड़े हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएन 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। हरियाणा की बात की जाए तो जो सरपंच एसोसिएशन है लगातार पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल अगर मैं बात करूं कलायत ब्लॉक की, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कलायत ब्लॉक के तमाम सरपंच कलायत बीडीपीओ कार्यालय के अंदर मौजूद है, जहां पर इन्होंने धरना दिया हुआ है। फिलहाल अगर बात की जाए कि जो पीछे आप बैनर देख रहे हैं कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट व ग्राम पंचायतों के अधिकार बचाओ आंदोलन को लेकर ये जो सरपंच एसोसिएशन है लगातार ये प्रयास करिए कि सरकार के कान खोल दिए जाएं कि हाँ जो इनकी ई टेंडरिंग की मांग है ये सरपंचों के लिए जो गलत है कि जो टेंडर लगाए जाएंगे सरपंचों की अनुमति के बगैर इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए सरकार को। उसको लेकर तमाम तरह के जो सरपंच है लगातार ये लोगों के बीच भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि हाँ जो लोग हैं इनके साथ जुड़े। फिलहाल अगर बात की जाए आपसे, देखिएगा कि एक जो सरकार की बात की जाए तो लगातार ये सरकार ये कहती है कि हाँ हम आम जन के साथ, हम सरपंचों के साथ हैं कि हाँ जो सरपंच करेंगे हम सरकार उनके साथ और कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। फिर आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ गई? आंदोलन करने की जरूरत तो सभी ग्राम पंचायतों का हक मारने का काम ये सरकार कर रही है। ई टेंडरिंग लेके आई है। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल ये सरकार लेके आई है। राइट टू रिकॉल छोटी सरकार ग्राम पंचायतों पे ही क्यों लागू हुआ है? सबसे पहले अपने ऊपर लागू करना था इनको, एमपी एमएलए पे भी लागू हो। हम राइट टू रिकॉल को के पक्ष में है, लेकिन पहले राइट टू रिकॉल होता क्या आखिर? राइट टू रिकॉल मतलब सरपंच को हटाने का ये इन्होंने लागू किया है कि आप प्रस्ताव पास करो जो खिलाफ है। मानते हैं हम ये राइट टू रिकॉल सही है। अगर कोई करप्ट सरपंच है उसको हटाने का अधिकार होना भी चाहिए, लेकिन वो सरपंच ही पे ही ग्राम पंचायतों पे ही क्यों लागू है? ये कौन से दूध के दूल्हे हैं जो हमको राइट टू रिकॉल के जरिए ग्राम पंचायतों को हटाने का कानून लेके आए हैं? हम कहते हैं कि राइट टू रिकॉल ठीक है, बढ़िया है, लेकिन पहले खुद पे भी लागू करो, एमपी एमएलए पे भी लागू हो, तब हम पे लागू हो। और जो हाँ ये ई टेंडरिंग लेके आई है, ई टेंडरिंग किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। ये पंचायतों का हक मारने का काम कर रही है ये सरकार। ई टेंडरिंग के जरिए सरपंच ग्राम पंचायतों की 1,99,999 रुपये की पावर दी गई है ग्राम पंचायतों को, जिसमें 18% जीएसटी कट के 18% जीएसटी कट के 1,63,999 रुपये का अधिकार रह गया। 1,63,999 में ग्राम पंचायत सरपंच क्या कर पाएगा? सिर्फ पुली बढ़ाने के लिए सीमित रह गया। ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है, बहुत शिक्षित और ईमानदार पंचायतों का गठन हुआ है। कुछ करने की आस पे लोग पंचायत मुखिया चुन के आए हैं और सरकार है ये हमको पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली बोल रहा है चोर साबित कर। अब से पहले हमको क्या दे दिया जो चोर साबित कर रहे हैं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली? 2 साल के सबसे पहले तो 18 महीने के ये पंचायत सरकार ने जो कार्य किया उनका हिसाब दो। हमारा तो लेने के लिए इन्होंने कानून लागू कर दिया, पहले खुद का तो हिसाब दो। ये आप तो छोटी सरकार हो, बड़ी सरकार है ना, हिसाब कैसे मांग रहे हो आप? मांग सकते हैं, हमारा भी तो अधिकार है। कितना विकास कर दिया ग्राम पंचायतों में। चुनाव इतने लेट कराए ग्राम पंचायतों के, वो तो अपना चिट्ठा लेके आए हमने क्या किया है। और ग्राम पंचायतों का हमने प्रस्ताव पास किया है। स्टेट कमेटी का गठन हो चुका है, 25 सदस्यीय स्टेट कमेटी का गठन हुआ है। उसमें कोई भी ग्राम पंचायत किसी भी प्रकार का प्रस्ताव नहीं डालेगी। 23 जनवरी को सभी ब्लॉकों पर सीएम मनोहर लाल के पुतले फूके जाएंगे और 24 जनवरी को डीसी महोदया को पूरे हरियाणा में ज्ञापन दिए जाएंगे। हमारे धरने प्रदर्शन निरंतर चले हुए हैं, सभी ब्लॉक लेवलों पे तालाबंदी है। धरने प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हमारे जारी है और सभी
देश प्रदेशवासियों से अपील है, ये हमारी सरपंचों को की अकेले की लड़ाई नहीं है, गांव की लड़ाई, ये पूरी ग्राम पंचायतों की हकों की लड़ाई है। और आप ग्राम पंचायतों का हक बचाओ, इस आंदोलन में सरकार के खिलाफ हमारी आवाज़ बुलंद करो। ये सभी ग्राम पंचायतों को हकों की लड़ाई है। सभी से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा संख्या में पहुंचकर हमारे सरपंचों की, ग्राम पंचायतों की हकों की आवाज़ में बुलंद करो, आप हमारा साथ दो। देखिए सरपंच साहब, मैंने देखा कि जब हमने कोई पोस्ट डाली है तो जो आमजन है वो कहते हैं कि हाँ ई टेंडरिंग बिल्कुल सही है, सरपंच पैसे खाते हैं। हाँ हाँ, मानते हैं हम। उन्होंने अभी तक इसको भ्रमित किया गया है। ई टेंडरिंग कैसे सही है? ई टेंडरिंग मंत्री के चहेतों को टेंडर मिलेगा, छः लंबा प्रोसेस है, 6 महीने में भी टेंडर कंप्लीट नहीं होगा। टेंडर प्रक्रिया है जो बीच में ही छोड़ के चला जाएगा। सिजरा में जो मतलब गली आती है उसको ही टेंडर के जरिए ही पूरा कर पाएगा। ग्राम पंचायत का जो सरपंच है अपने लेवल पे 10-10 कार्य भी करने की हिम्मत रखता है। ये टेंडर के जरिए हम इतने लंबे प्रोसेस में हम क्या कर लेंगे? गाँव में सभी विभागों में ई टेंडरिंग है, सभी विभागों में है ना, सभी विभागों में है। तो हमें तो सरपंच को क्या प्रॉब्लम है? सरपंच को क्या प्रॉब्लम? चुनने नहीं थे, चुनाव ही नहीं कराना सरकार ने, तभी भी चला रही थी। तानाशाही पे उतर चुकी है ये चुनाव सरकार। हम सरकार से बार बार अपील करते हैं, सभी ग्राम पंचायतों की आवाज़ है ये। आप 2024 बहुत ही नज़दीक आ चुका है। पहले भी बहुत से आंदोलनों के दौरान ग्राम पंचायतों का विकास नहीं हुआ है। अपील करते हैं हम। आप में से कुछ लोग राजनीति से जुड़े हुए हो, फिर भी आप ये कह रहे हो कि वोटिंग कोई ना कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा होता है, ठीक है, पार्टी अपनी जगह है, लेकिन ये तो ग्राम पंचायत बनाने वाले भी आप लोग हो ना। बिल्कुल है जी। ग्राम पंचायतों को हकों की आवाज़ है, चाहे कोई पक्ष में है विपक्ष में है, अपने हकों की आवाज़ बुलंद करने के लिए तो खड़े होंगे। देखिए ग्राम पंचायतों के हकों की लड़ाई है ये, और ये हम केवल सरपंच की लड़ाई नहीं है। ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि सरपंच अपने हकों के लिए, पैसा कमाने के लिए धरने प्रदर्शन पे बैठे, ऐसा नहीं है। हम विकास कराने के लिए ही ग्राम पंचायतों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू। गाँव में ये था कि जो लोग आज ये कह रहे हैं ना कि हाँ ई टेंडरिंग बिल्कुल सही है, वो कहते हैं कि हाँ सरपंच जो पहले सरपंच थे वो पैसा खाते हैं, या अब की बात की जाए उनको तो ये रहता है ना लोगों को कि हाँ सरपंच इसलिए अपने फ़ायदे के लिए ही ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं कि उनको फ़ायदा होगा। पैसा खाने की बात कहाँ से आएगी दानिया साहब? अभी तो किसी सरपंच ने एक भी नहीं पहले वाले की बात है, वो देख रहे हैं ना इस प्रकार से, जो लोगों की भावनाओं की मैं बात बता रहा हूँ कि जो लोगों की चर्चा है वो बता रहा हूँ आपको। मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। जैसे ई टेंडर कर दिया, पता नहीं ठेकेदार कौन सी डिस्ट्रिक्ट का आएगा, उसको कहाँ से ढूंढेंगे? अगर गांव का सरपंच कोई काम करेगा, अगर कोई उलाहना देगा तो कम से कम गांव में तो देगा भाई सरपंच साहब तूने ये गलत करे, इसको दोबारा कर। अगर टेंडर लेकर कोई यमुनानगर का यहाँ आ गया, उसको कहाँ कौन उलाहना देने जाएगा? और रही बात दूसरी, भाई टेंडर होने के बाद काम बढ़िया बनेगा उसकी क्या गारंटी है? वही जेई, वही एसडीओ, वही बीडीओ हम पे भी निगरानी रख सकती है, वही ठेकेदार पे रखेगी, वो मैनेज में टेंडर लेगा। सरपंच सही कार्य कर देते हैं फिर, अगर सरपंचों की बात तो सुनो पूरी है। जो सरपंच कार्य करेगा उसकी निगरानी भी वही जेई रखेगा, वही एसडीओ रखेगी, वही बीडीओ रखेगी। गांव में रहेंगे, कहीं गांव छोड़ के जाने वाले नहीं। यहाँ जो ठेकेदार यमुनानगर, कुरुक्षेत्र दूर 100 किलोमीटर दूर से आएंगे, उसको कहाँ से तो हम ढूंढ के लाएंगे? कल ना कोई गांव का बंदा उलाहना देने लग गया, भाई ये काम सही नहीं बनया, सरपंच क्या करेगा उसमें? और ई टेंडरिंग में एक और सरकार अब नया कल ही चिट्ठी आई है, ये कहते हैं नहीं सारी पावर 1 करोड़ रुपए तक भी की भी पावर पंचायत मंत्री का बयान है ये, सरपंचों को, ग्राम पंचायतों को दी गई है। उसकी सहमति के बगैर, उसके साइन के बगैर कुछ नहीं होगा। अगर टेंडर लगता है, सरपंच टेंडर में काम की खामियां पाई जाती है, सरपंच ऑब्जेक्शन करता है, काम को, पेमेंट को रोकता है, तो 7 दिन तक ही रोक सकता है उस पेमेंट को। सरपंच की चाह कर भी अगर ना करना चाहेगा तो बीडीपीओ कर सकती है उस पेमेंट को। क्या अधिकार छोड़े हमारे पास? बोल तो रहा पंचायत मंत्री, दे उसका जवाब। पंचायत मंत्री कह रहा है ना कि 1 रुपये से 1 करोड़ तक के भी सरपंच के साइन से होंगे। सरपंच अगर उस काम पे ऑब्जेक्शन लगाता है तो बीडीपीओ उसको पेमेंट कर सकती है। सरपंच के खिलाफ खड़े रहो, सरपंच ना करना चाहेगा तो फिर बीडीपीओ कर सकती है। आगे की रणनीति क्या रहेगी फिर? आगे की रणनीति है जी, हम 23 तारीख को सभी ब्लॉकों पे हरियाणा में सीएम का पुतला दहन का कार्य करेंगे, और 24 को सभी जिलों में डीसी महोदया को हम ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। और प्रदेश स्तरीय कमेटी का जो भी कॉल आती है, जो भी आदेश आता है, हम उन आदेशों को फॉलो करते हुए आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सोमवार से हम एक नई रूपरेखा तैयार करें आंदोलन को, उसको मजबूती से लड़ने के लिए। यहाँ पर
डेली 2 आदमी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, पक्के धरने लगाने की तैयारी में लग रहे हैं हम इसके लिए। सरकार हमारे अधिकारों पे डाका डालने लग रही है। अगर सरपंचों को कोई अधिकार नहीं देने तो ये चुनाव की इस बात का करवाया, इससे बढ़िया तो जैसे चल रहा था ऐसे चलता रहता। देखिए सरपंच साहब, जिस प्रकार से अगर मैं बात कहूँ बीडीपी कार्यालय के अंदर कि आम लोग भी तो यहाँ आते हैं, जैसे तालाबंदी कर दी गई थी तो आम लोगों का कार्य भी तो रुक जाते हैं ना ऐसे। नहीं, किसी का आम आदमी का किसी का कोई कार्य नहीं रुकेगा। जैसे कोई साइन करवाने आता है यहीं कर देते हैं हम। अधिकारियों को बाहर बैठा दिया जाता है, फिर अधिकारी तो वैसे ही पहले बहुत कम आते हैं। अब अंदर जाके देख लो, खाली कमरे पड़े हैं। बीडीपीओ मैम देखो अगर हाजिरी है तो यहाँ पे एक दिन भी बीडीपीओ एक अधिकारी पे 4 ब्लॉकों का चार्ज है, वो एक हफ्ते में यहाँ एक दिन आते हैं। हमारी वीडियो मैडम में 3-4 ब्लॉकों का चार्ज है। पिछले 4 दिन से मैं उसका इंतजार करने लग रहा हूँ किसी साइन करवाने के लिए, नहीं आ रही 4 दिन से। तो रणनीति कल की क्या रणनीति रहेगी फिर? कल शनिवार है, कल धरने पे बैठेंगे और सोमवार से हम यहाँ स्पेशल अपने मेंबरों को लेके आएंगे। और जो पुराने सरपंच थे, अपने ब्लॉक के 29 सरपंच हैं, उनके फ़ोन आने लग रहे हैं। वो भी कह रहे हैं भाई हम आपके साथ हैं। ये लड़ाई हमने पहले भी लड़ी थी, जब हमारे उनके टीम में 10 लाख की पावर थी। उन्होंने धरना प्रदर्शन कराया, अपने मुख्यमंत्री जी से बात करी, जब जाके 20 लाख की पावर हुई थी। अब हम अपनी 25 लाख की मांग रहे हैं। 23 जनवरी को पूरे ब्लॉक से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर पूरे विरोध प्रदर्शन में सभी ग्रामवासी, सभी ग्राम पंचायतें शामिल होगी और विरोध प्रदर्शन में सीएम का पुतला फूकने का कार्य होगा। खाना खुना शुरू किया है, नहीं किया? नहीं, खाना क्या शुरू किया है जी, बैठे हम तो यहीं पे सोमवार से हमारी तो भूख हड़ताल पे भी बैठना शुरू है। यहाँ से 2 बंदे सोमवार से भूख हड़ताल पे निरंतर बैठने का कार्य करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए कि कलायत बीडीपी जो कार्यालय है वहाँ पर मौजूद हूँ। फिलहाल मेरे बैक साइड में जो सरपंच है और उन्होंने बताया कि ई टेंडरिंग का विरोध लगातार करें, क्योंकि जब सरपंचों के पास पावर रहेगी तो कार्य कैसे करेंगे। और लोगों की बात की जाए तो गांव के जो लोग हैं वो ये कहते हैं हमेशा कि हाँ, सरपंच जो गांव का विकास करवाता है। फिरनी की बात की जाए, तमाम गलियों की, नालों की बात की जाए तो अधिकार सरपंचों का होता है। फिलहाल अधिकार, इन्होंने कहा कि ये अधिकार इनसे छीन लिया गया है और इसी के विरोध में जो सरपंच है वो लगातार सरकार को संचेत करना चाहते हैं कि हाँ, जिस प्रकार से जो सरपंचों के जो कार्य थे उन पर जो अधिकार है सरपंचों के, उनको सरकार ने खोज लिया है। उसको लेकर तमाम तरह की रणनीति सरपंच अपनाए हुए हैं। फिलहाल देखना होगा किस प्रकार से, अगर हरियाणा सरकार की बात की जाए, पंचायत मंत्री की बात की जाए या फिर भाजपा सरकार की बात की जाए, सरपंचों की बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ये देखने का विषय होगा। निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो को अवश्य शेयर करें। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, केबीएन 24।